बाबा कह रहे थे यार कि पद्दू को जल्दी प्रपोज कर दो। वैसे भी तुम लोग हर वक्त साथ में तो रहते हो, बोल क्यों नहीं देता? ज्यादा सोच मत। यार दिल की बात कहने के लिए वैसा माहौल, वैसा वक्त होना चाहिए। कैसे जंगैया? हाल चाल ठीक है? नंदू, सिगरेट दिल के लिए हानिकारक है, पता नहीं है तुझे? लेकिन ये तो सिगरेट नहीं पीता है। हाँ? ऐसे सिगरेट पीने वालों से भी दूर रहे, समझा? ओ मेरी बात कर रहे हैं। ये लो, फेंक दिया। नंदू, हाँ? तुम यहाँ हो? हाँ यही हूँ। गर्लफ्रेंड है क्या? क्या? प्यार का चक्कर है क्या? हाँ? लड़कियां दिल तोड़ देती हैं, प्यार भी दिल के लिए हानिकारक है, दूर रहे इससे। देखा, मैंने कितनी बार कहा था ये बहुत खतरनाक है, क्यों नहीं सुना? अच्छा हुआ तूने अपनी नाक गिर भी नहीं रखी, वरना वो गंजा तुझे सांस भी लेने नहीं देता। चाय पियोगी? अन्ना दो चाय देना। नंदू, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसा है क्या? नंदू भी तुमसे कुछ कहना चाहता है। बोलना बोलना। अच्छा, हाँ। तो फिर बताओ क्या बात है? नहीं तुम पहले बोलो। पद्दू पहले तुम बोलो ना। नहीं, पहले तुम बोलो। लेडीज फर्स्ट, ओके? अरे कोई तो बोलो। ठीक है, मैं बोलती हूँ। अमेरिका से मेरे मामा आ रहे हैं, मामा आ रहे हैं? दीदी के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। यस। शादी दीदी की है। नंदू, तुम क्यों खुश हो रहे हो इतना? वो उसका कैरेक्टर ही ऐसा है, शादी किसी की भी हो, खुश यही होता है। मेरे मामा और उनके रिश्तेदार अमेरिका से आ रहे हैं। आते ही सगाई होगी और फिर शादी हो जाएगी। मुझे सच में बहुत घबराहट हो हम तो रही है। बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, तुम लोग शादी की तैयारी करने में मेरी मदद करोगे प्लीज? फिक्र मत करो, शादी के सारे काम सब कुछ हम करेंगे। तुम्हारे घर की शादी मेरे घर की शादी है, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है पद्दू। लेकिन तुम खर्चा तो करोगी ना? ये क्या बकवास कर रहा है? हमेशा पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। क्या कहा? तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए पैसा important नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है? शाम को शॉपिंग पे जाना है, लिस्ट तैयार करनी है। सीता की शादी होते ही तेरा रास्ता क्लियर है भाई। यस। तुम अकेले ही 3 बेटियों को पालते हुए घर भी चला रही हो। मेरी तारीफ मत करो भैया, पद्दू ही बेटे की तरह सब कुछ संभाल रही है। यस, बचपन से हमारी पद्दू बहुत सयानी है। डू यू वॉन्ट टू हैव कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, ब्रदर इन लॉ? What? Brother-in-law? You mean mama? No thanks. मैं चाहता हूँ तुम रहने दो। आपने ये देखा? ना मुझे दे दो ना। नहीं तुम इसे रखो। अरे दो अरे ना। कोई बात नहीं, मैं इसे उठा लूंगा, तुम दो जाओ। ना मैं यार। कह रहा हूँ ना, जाओ। एक मिनट इधर आओ, ये लड़का कौन है? ये नंदू और पद्दू दीदी एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऊपर वाले कमरे में किराए पे रहता है। ओह, पद्दू का बॉयफ्रेंड है। स्मार्ट है ना? बहुत ही अच्छा है। पद्दू, हाँ? बचपन से काफी बदल गई हो तुम। You look stunning. मेरा मतलब तुम अमेरिका में रहती ना तो गोरे पागल हो जाते, बस उनका फ्यूज उड़ जाता। अच्छा, हाँ? दीदी तुम्हारा वेट कर रही हैं, तुम मुझसे मिले? सब लोग यही कहते हैं। भैया, आपका बेटा आ गया। Dad, यस माय सन, I just met Paddu. आई मेट हर टू। I want to marry her. She is gorgeous. I can't get over how gorgeous she is. Sita Lakshmi, I can't even think about her. ये क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है क्या? ठीक कहा आपने, मैं बिल्कुल पागल हूँ। इंग्लिश कितनी अच्छी बोलता है ना भैया? क्या कहा इसने? इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वो अच्छा नहीं है। बताता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोलूं। बताइए ना भैया। फ्लाइट में उसने 3 बार सीट चेंज की। हाँ? इंजीनियरिंग के 3 साल खत्म होने के बाद हाँ। चौथे साल में ये बोला कि अब उसे डॉक्टर बनना है। अभी ये क्या बोल के गया? अभी क्या बोल रहा है? हाँ? अभी पद्दू से मिला हूँ, अब सीता लक्ष्मी नहीं चाहिए, पद्दू से शादी करूंगा मैं। पद्दू की खूबसूरती देखकर मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। मामा, I can't wait to marry her. She is so gorgeous. Sita Lakshmi, I mean, she's not that much. कोई बात नहीं, सीता लक्ष्मी हो या पद्दू हो, दोनों ही मेरी भांजियां हैं, किसी से भी शादी कर ले। बोला था आई लव यू बोल दे उसे, बोलूंगा बोलूंगा करके टालता रहा। अब क्या करेगा? वो अमरीकी उसे उड़ा के ले जाएगा। अब तू एक काम करना, धूमधाम से उसकी विदाई भी करवा दे, बस यही तो बाकी रह गया। शे, उसकी इंग्लिश सुनकर मेरे पेट में दर्द होने लगा। दीदी, पद्दू,
वो लड़का तो मुझसे सगाई करने आया था। कोई बात नहीं पद्दू, उसने कहा कि वो तुझसे शादी करेगा। तू तो मेरी बहन है, कोई बात नहीं, तू शादी कर ले। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मेरी जीन्स, टी शर्ट, मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सब कुछ। अरे तुझे इस सब की क्या जरूरत है? इसीलिए मामा तुझे पसंद करते हैं, वो भी पसंद करता है। कोई बात नहीं पद्दू। दीदी, प्लीज दीदी। अच्छा हुआ कि मैं उसके सामने नहीं गई, नहीं तो कहता कि मुझसे ही शादी करेगा। चुप कर तू। ओ, अगर लड़की की हाँ हो तो शादी करा सकते हैं, लेकिन अगर उसने ना कह दिया फिर भी शादी करानी पड़ेगी, नहीं तो मामा को बुरा लग जाएगा। जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हारे पापा ने खुदकुशी कर ली और हमें अकेला छोड़ के चले गए। हमारा घर नीलाम होने वाला था, तब तुम्हारे मामा ने ही मदद की थी, हमें सड़क पर आने से बचाया उन्होंने। ये मैं कभी नहीं भूल सकती बेटा, हम लोगों पर उनके बहुत एहसान है। अगर पैसे ही चाहिए तो नंदू ले आएगा ना। वो कहाँ से लेकर आएगा? उसे अपने आप को बेचना पड़ेगा। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, दीदी की शादी ना हम नंदू से ही करवा देते हैं। लक्ष्मी दीदी, अमेरिका वाला दूल्हा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप शादी नंदू से कर लो। दीदी के अमेरिका जाते ही आप, मैं और नंदू बहुत खुश रहेंगे। मुंह बंद कर। उसे दीदी से शादी नहीं करनी है, मैं समझती हूँ, लेकिन उसे मुझसे शादी करनी है, ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ माँ? पद्दू, तू शादी के लिए ना कहेगी तो दोनों परिवारों में दरार आ जाएगी बेटा। सीता लक्ष्मी के लिए तो हमें जरूर कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा, जरूर मिलेगा बेटा। क्यों? नंदू है तो। ए, तू बीच में मत पड़। ठीक है, जाने दो, 4 साल बाद मैं ही शादी कर लूंगी नंदू से। मुंह तोड़ दूंगी तेरा, जब देखो बकवास करती है। क्या लोगी तुम? कॉफी पीऊंगी। कॉफी? वाई, तुम वाइन नहीं लोगी? नहीं। ओह, ये इंडियन गर्ल्स ना पीछे के पीछे रहेंगे। 1 कॉफी, 1 बियर। Okay. कॉफी गर्म होना चाहिए एंड बियर शुड बी चिल्ड। Yes, sir. और इन दोनों की अदला बदली हुई तो प्रॉब्लम है। गो गो। ओके सर। देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। मेरा तो सिर दर्द हो रहा है। यू इंडियन गर्ल्स आर लाइक दिस। बहुत सोचती हो तुम। तुम लोग नहीं सोचते क्या? हम लोग इतना नहीं सोचते। पद्दू, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ, ओह, शॉक लगा दिया। रॉन्ग क्वेश्चन पूछा। एक है। एक है। आई लाइक इट। नाम क्या है? जरूरी है क्या? अगर तुम बोलना नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। शादी के पहले डिंग डोंग के बारे में क्या ओपिनियन है? फिर से शॉक दे दिया। मैं जानता हूँ इंडियन गर्ल्स क्या जवाब देगी। हेलो हेलो हेलो, ओपिनियन देने में ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी से पहले सेक्स करने में प्रॉब्लम क्या है? शौक लगा क्या? अद्दू, अब तुमसे जो पूछेगा यस और नो में आंसर करना। आर यू वर्जिन? तीसरा शॉक दे दिया ना। आंसर देना चाहो तो ही देना। नो। What? आई एम नॉट अ वर्जिन। तुम्हें शौक लगा क्या? मुझे सच बोलना चाहिए ना। I like it. I like your frankness. मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। I thought Indian girls backward हैं। I was so wrong. Next Sunday, हमारा engagement है। Waiter, champagne. तुमने उससे झूठ कहा ही क्यों? हाँ नंदू, बिना किसी शर्म के बोल दिया।
मैंने बेहिचक ये बोल दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऐसे कहने पर वो मुझे छोड़कर दीदी से शादी कर लेगा, लेकिन वो बोला आई लाइक इट, आई लाइक इट। तो अब क्या करोगी तुम? मैंने बहुत सोचा इस बारे में नंदू। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन? तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल होगी। खैर छोड़ो। बताओ तो क्या करना है। एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी में ना तुम और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बस एक्टिंग करनी है तुम्हें। इसमें तुम्हें थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मेरे लिए प्लीज हाँ बोल दो। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो मेरी बहन के लिए। प्लीज हाँ बोल दो। नंदू, इसमें एक लॉजिक है। जब मैंने उसे कहा कि मैं वर्जिन नहीं हूं तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर उसकी आंखों के सामने हम खूब चिपक कर घूमेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता वो ये बर्दाश्त कर पाएगा। शायद तब वो मुझे छोड़कर दीदी से शादी कर ले। नंदू, मेरी दीदी की लाइफ के लिए इतना कर दो ना प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ नहीं पैर पड़ती हूँ नंदू। वो उसके हाथ ही है। टेंशन में उसके बॉडी पार्ट्स को मत बदलो तुम। मेरा भाई एक्टर है, कैरेक्टर में बहुत अच्छे से घुस जाएगा। हाँ 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 हाँ। तुम जाओ अभी। सच में नंदू? हाँ पद्दू। यू आर सो स्वीट नंदू। थैंक यू। कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। क्या यार, तूने अपने बाप के लिए एक दिन के बेटे की एक्टिंग की थी, और आज जिस लड़की से तू प्यार करता है उसके लवर की एक्टिंग करेगा। कैसी जिंदगी है तेरी। आपका हार्ट डैमेज हो चुका है, ट्रांसप्लांटेशन। अब उसी से आपकी जान बच सकती है। जितनी जल्दी हो सके करा लीजिए, वरना आपका बचना बहुत मुश्किल है। हाँ, आइए आइए आइए। कितने सालों बाद मिले हम। अरे कुछ ही दिन पहले तो मिले थे हम, जब मैं अमेरिका अपनी उंगली का ऑपरेशन करवाने आया था। हाँ, याद है। अच्छी बात है। एमएलए बनने के बाद से तो आप इंडिया में कम और अमेरिका में ज्यादा रहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। ए जी, हाँ। ये लड़का बहुत ही हैंडसम लग रहा है, हम इसे गोद ले लें? इससे गोद लोगी? मैं कुछ हेल्प करूं क्या? क्या सर, बैग की बात कर रहा हूं। तो फिर उठा ले। दीजिए मुझे। अंदर तो चलिए। अपना ही घर है। हाँ। ये मेरी बहन है। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। ये नमस्ते। होने वाली बहू है ना? ये मेरी बड़ी बेटी। उसके आते ही चिल्लाकर आई लव यू बोलना। आई लव यू। अरे यार, इतनी शांति से नहीं, थोड़ा फील करके बोलो। फील करके आई लव एनर्जी के साथ। हाँ, ऐसे ही। ठीक है। हाँ, बोलो ओके, ना। अब बहुत ही जल्दी बोलो ना। पद्दू, आई लव यू। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे समझ आया कि प्यार कितना सुंदर होता है। सॉरी कोई नहीं। सॉरी भाई। एमएलए के भाई आए हैं, पापा तुमको बुला रहे हैं, चलो। मैं मदद करता हूँ पद्दू। पद्दू। नंदू, वो रही मेरे बेटे की होने वाली बीवी। ये तो बहुत खूबसूरत है। अरे उसके साथ वो लड़का कौन है? ये पद्दू का बॉयफ्रेंड है। ये उसका बॉयफ्रेंड है? वक्त बदल गया है ना, वेस्टर्न कल्चर है। क्या बात है। नमस्ते बेटी। नमस्ते अंकल। ये भी कितना हैंडसम है ना।
तू इधर आ सुनिए और ना। तू उधर जा। कम ऑन सर। हाँ, भाई साहब एक काम करो, सीधा शादी करवा दो, बार बार आने से बच जाएंगे। सगाई होने के बाद शादी तक अगर इसका मन नहीं बदला तभी तो शादी होगी। डैड हाँ, ये तो नेता बनने लायक हाँ। है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नंदू? तुम्हारे उस नमूने को छीलने की, मेरा मतलब है तुम्हारे होने वाले पति के लिए आम छील रहा हूँ पद्दू। तुम इसका छिलका नहीं खा सकते? तुम्हारे दांत कमजोर हैं क्या? न ये नहीं खा सकता। इंडियन फर्टिलाइजर्स, यहाँ का पॉल्यूशन सब हाइजीन खराब करते हैं। ये टिश्यू पेपर लो, ये वाली यूज करते हो ना? हे थैंक्स, इकोनॉमी साइज है ना? ये वाली साइज भी साफ ही करेगी। वेरी हाइजेनिक। व्हाट? अरे ये क्या हो गया? अरे राम, उठे जाकर बैंडेज लेकर आओ। तुम आम छील रहे थे ना? अपनी उंगली क्यों छील ली? बहुत दर्द हो रहा है क्या नंदू? तुम्हारे होठों के छूते ही सारा दर्द गायब हो गया। सच में? तुम्हारा दर्द कम हुआ ना? बॉयफ्रेंड के लिए इतना प्यार है, पति की उंगली कटेगी तो पता नहीं क्या होगा। उसका नेचर अच्छा है। अच्छा, हाँ? हाँ। पद्दू पद्दू इसकी भी कट गई है। पद्दू। एक मिनट रुको। अरे बाप रे, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। एक मिनट रुको। हेलो डॉक्टर। हाँ अंकल, मैं बोल रही हूँ। आप कैसे हैं? आंटी क्या कर रही हैं? ओह, कद्दू की सब्जी, मुझे तो बहुत पसंद है अंकल। हाथ बताओ। अरे अंकल, मैं तो भूल ही गई थी, किसी की उंगली कट गई है। मुझे क्या करना चाहिए? ओह इतना ही? What? हाँ ठीक है अंकल। ओके अंकल, बाय अंकल, बाय। टेंशन की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी फिटकरी लगाकर ठीक हो जाएगा। क्या? नंदू चले यहाँ से। फिटकरी से ठीक हो जाएगा ना? अकेले में चल के खाएं। सो स्वीट। तुम भी मेरी जान। सुनिए, आपकी उंगली कट गई है, मैं आपको खाना खिला दूं? फिटकरी से अच्छी तो चावल है मेरे भाई।